2 करोड़ महानुभाव भगवान की कृपा से नारायण सेवा के इन कार्यों को देखते हैं, इन विकलांगों को आशीर्वाद देते हैं। 2 करोड़ से अधिक। जी गुरुदेव, यह पत्र आया है आगरा यूपी से। इसे लिखा है कमला जी ने। गुरुदेव ये लिखती है कि कुछ दिनों पूर्व मैं एक ट्रेन में सफर कर रही थी। रास्ते में मुझे एक महिला मिली, भावना। बातों बातों में हम दोनों बहुत अच्छी सहेलियां बन गई गुरुदेव। पर कुछ ही टाइम बाद मुझे नींद आ गई और नींद आने के बाद जब मेरी नींद खुली तो मेरी वो सहेली न तो भावना थी, न मेरे हाथ में जो सामान था वो था, न मेरे पास जो पर्स था वो था, और मेरे साथ में जो मोबाइल था वो भी नहीं था। और मैंने उस मोबाइल पे नंबर ट्राई किए तो वो आ रहा था कि नॉट रीचेबल। मोबाइल से मेरी सिम भी निकाल ली थी। बहन, आपके साथ तो धोखा ही हो गया बहन। वो भावना नहीं थी, कुभावना थी। भावना होती तो ऐसा काम करती क्या? आपका मोबाइल, आपका पर्स चोरी कर लिया, कैसे उसको शांति मिलेगी? लेकिन बहन, आपने भी गलती कर ली। ट्रेन में सहयात्रियों पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ? क्या करें अब? आप कहोगे भरोसे बिना काम कैसे चलता है? विश्वासम फलदायकम। हाँ, कभी कई बार मैं कहता हूँ विश्वास तो करना ही पड़ता है, लेकिन विश्वास के समय सावधानी रखनी पड़ती है। इन बहन ने इतनी सावधानी नहीं रखी, क्योंकि हमारे लक्ष्मी लाल जी अग्रवाल है, महावीर पेपर स्टोर वाले, मुझे 9 साल पहले का उनको मालूम है। वो एक सफर कर रहे थे ट्रेन में, लखनऊ की तरफ जा रहे थे। 3 दिन तक उनका पता नहीं पड़ा कि वो कहाँ चले गए। तो बड़ी खोज चालू हुई, टेलीफोन भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं। 3 दिन बाद दिल्ली के एक होटल में उनको बेहोशी की अवस्था में पाया गया, और जब उनको होश आया तो इसी तरह की घटना जो नालायक भावना ने, नालायक पाप कमाने वाली, दुष्ट भाव रखने वाली, दूसरों का धन हरण करने वाली, जैसी उस भावना ने, कुभावना ने जो कर दिया था, वही लक्ष्मीलाल जी के साथ किसी ने कर दिया था। कोई उनको बातों चितों में अपना बना लिया, कोई प्रसाद खिला दिया, कभी लोग चाय पिला देते, नहीं जी 2 चाय लाना भाई, 2 चाय लाना। हाँ? और वो उन्हीं के आदमी होते चाय लेने वाले। एक चाय अच्छी होती है, वो उनके सामने पी लिया रहे, भाई ये पी रहा तो मेरी भी चाय अच्छी होगी, और उस चाय में नींद की दवाई होती है। तो लक्ष्मीलाल जी का इतना हुआ, मैं खुद भी भग के गया वहां सर्वऋतु विलास, और बहुत मुश्किल से 30 दिन मालूम पड़ा कि वो बेहोशी की अवस्था में कमरे में पाए गए। भगवान अच्छा किया बहन, नहीं तो ठग विद्या बहुत है। आगरा के किस बहन ने लिखा है? कमला जी। कमला जी, आपके साथ जो हुआ उसका मुझे दुख है, परंतु आपकी इस घटना से हमारे करोड़ों भाइयों को भी ये सावधानी रखनी है बेटा। आप लोगों को भी, मुझे भी रखनी। मैं भी ठगा गया था एक बार, मुझे दूसरे ढंग से ठगा था। मैं 22 साल का था, व्यापार करता था। एक आदमी आया नकली बन के, बोले मैं शाही मैन्युफैक्चर करता हूँ, आप भी करो तो इसमें बहुत 3 गुना प्रॉफिट है। हम भी आकर्षण में आ गए। उस समय थोड़ा व्यापार करते थे स्टेशनरी का। तो दिल्ली ले गया मुझे। रास्ते में एक जगह बोला, अगर साहब मैं एक जगह गया तो किसी ने मेरी घड़ी खुलवा ली, मेरा बटुआ छीन लिया। तो मैं भी आ गया उसके बातों में। तो मेरी घड़ी उसके हाथ में चली गई, और रुपया पैसा मेरा था, जो मैंने कहा भाई मैं हूं, कोई बात नहीं आपके पास। फिर बहुत भटकाया उसने, नरसिंह जी यहां बैठो, अभी मैं आता हूं। 2 घंटे बाद आया इधर। फिर एक गली में ले जाके मेरे को बोला कि कैलाश जी मैं तो ठग हूं, मैं कोई शाही बनाने वाला नहीं हूं, लेकिन मैंने कईयों को ठगा, लेकिन आप इतने भले आदमी हो कि मेरे अंदर की आत्मा आपको मारने की इजाजत नहीं दे रही है, नहीं तो मैं कईयों को मार भी डालता हूं ठग के। ऐसा बोला उन्होंने मेरी 22 साल की उम्र में। 40 साल पहले की बात है नरसिंह भैया। और गली में ले जाके मेरे को छोड़ दिया कि आपकी घड़ी तो मेरी हो गई, और मेरे पास तो बटुआ नहीं रहा, उसने सब ले लिया था। बोलो 200 रुपए दिए कि भैया आपके जाने का किराया, और आपको मैं छोड़ता हूं, आप चले जाओ। मेरे साथ हुआ। उसका हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन।